हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कीबोर्ड से कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के बारे में सीखा कि किस तरह से हम एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि कट पेस्ट कर सकते हैं, और कैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह उसकी कॉपी रख सकते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट डाटा को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए हमें डाटा सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। अब डाटा सिलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करते हैं। अब डाटा जो है कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं करते, डाटा को डिलीट भी अगर करना हो तब भी हमें डाटा सिलेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो में हम किस तरह से अपना डाटा सिलेक्ट करते हैं कीबोर्ड से वो सीखेंगे। तो नोटपैड ओपन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ डाटा टाइप किया है। ये मेरे पास कुछ डाटा है। ये कुछ डाटा हमारे पास है। अब मुझे यहाँ पर अपने डाटा को सिलेक्ट करना है कीबोर्ड की मदद से। तो सबसे पहले तो आपको अपना डाटा कहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको अपने इस कर्सर को उस पोजीशन पर रखना है। तो कीबोर्ड से एरो की का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपने कर्सर की पोजीशन उस जगह पर रखो जहाँ से आपको डाटा सिलेक्ट करना है। अब इस पोजीशन से आपको डाटा कहाँ सिलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे डाटा सिलेक्ट करना है इस पोजीशन से, यहाँ से, तो मुझे कर्सर इस जगह पर पहले रखना होगा। अब यहाँ से डाटा आपको किस डायरेक्शन में करना है, राइट की तरफ, या फिर यहाँ से डाटा लेफ्ट की तरफ। तो इस पोजीशन से आपको डाटा अगर राइट की तरफ सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और राइट एरो की प्रेस करते रहेंगे जहां तक आपको राइट में डाटा सिलेक्ट करना है। और अगर आपको डाटा सिलेक्ट करना है इस पोजीशन से लेफ्ट की तरफ तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट एरो की प्रेस करते रहेंगे जहां तक डाटा आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले मैं डाटा सिलेक्ट करता हूं इस पोजीशन से राइट की तरफ, तो शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और राइट एरो की प्रेस करते रखना है जहां तक आपको डाटा सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप शिफ्ट का बटन छोड़ दो और राइट एरो को प्रेस करना छोड़ दो। ये आपका डाटा सिलेक्ट हो गया है। अब कीबोर्ड से आपने की प्रेस करनी है और वो की है आपकी डिलीट की। इस डिलीट की को आप क्या है प्रेस कर देंगे तो जो डाटा आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा डाटा सेलेक्ट हो रखा है। अब मुझे इस डाटा को डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो। तो ये आपका डाटा डिलीट हो गया। इसी तरह से मुझे डाटा डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे डाटा को सिलेक्ट करना होगा। तो अब मुझे डाटा सिलेक्ट करना है इस पोजीशन से लेफ्ट की तरफ, तो कर्सर उस पोजीशन पे रख दिया। अब शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाते रहो जहां तक आपको डाटा सिलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन में किसी भी पोजीशन से किसी भी दूसरी पोजीशन तक डाटा सिलेक्ट करके उसे आसानी से डिलीट कर सकते हो। इसके बाद है, अगर आपको किसी लाइन को पूरा का पूरा डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको वो लाइन पूरी की पूरी सिलेक्ट करनी होगी। तो किसी भी लाइन को पूरा सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कर्सर उस लाइन के या तो स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है या फिर उस लाइन के एंड पॉइंट पर रखना है।
तो कर्सर किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे रखने के लिए मैंने दो की बताई थी, एक होम की और एक एंड की। अगर किसी लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर रखना है तो होम की प्रेस करो, और किसी लाइन के आखिरी में अगर कर्सर रखना है तो एंड की प्रेस करो। तो जैसे मुझे अपनी इस डॉक्यूमेंट में फर्स्ट लाइन डिलीट करना है, तो हमारी इस डॉक्यूमेंट में फर्स्ट लाइन ये है और इस पूरी लाइन को मुझे डिलीट करना है। तो पहले आपको इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप कर्सर इस लाइन के स्टार्टिंग में यानी कि इस जगह पर रख। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर की पोजीशन उस लाइन के स्टार्टिंग में रख देंगे इस तरह से। अब यहां से आपको आखिरी तक इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और कीबोर्ड से एंड का बटन दबा देंगे। तो शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा और कीबोर्ड से एंड की प्रेस कर दिया, यानी कि हमने कीबोर्ड से सबसे पहले कर्सर की पोजीशन स्टार्टिंग में रखी और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा और देन एंड की प्रेस कर दिया, लेकिन शिफ्ट का बटन नहीं छोड़ना। जब एंड का बटन दबा लोगे उसके बाद शिफ्ट का बटन छोड़ देना, तो वो लाइन आपकी पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन कर्सर उस लाइन के स्टार्टिंग में होना चाहिए, तब जाके आप शिफ्ट बटन प्रेस करके एंड की प्रेस करोगे। अब ये लाइन आपकी पूरी सिलेक्ट हो गई है। अब आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करो। इसी तरह से अगर मुझे किसी लाइन को डिलीट करना है तो सबसे पहले कर्सर उस लाइन के आखिरी में रखना है। तो एंड की से मैंने कर्सर इस लाइन के आखिरी में रख दिया। कर्सर हमारे इस लाइन के आखिरी में आ जाएगा और कर्सर जब इस लाइन के आखिरी में आ जाएगा यानी इस जगह पर आ जाएगा, तो आप शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करोगे। क्योंकि कर्सर आखिरी में है तो शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करोगे। तो उसके लिए शिफ्ट के साथ होम की, तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। यानी जब कर्सर आखिरी में था तो हमने कौन सी की प्रेस करी, शिफ्ट प्रेस करके रखा, देन होम की प्रेस कर दिया। क्योंकि कर्सर आखिरी में था इसलिए शिफ्ट की प्रेस करके होम की प्रेस कर देंगे, तो हमारी वो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो। इस तरह से आप पूरी की पूरी लाइन डिलीट कर सकते हो। तो किसी भी लाइन को पूरा का पूरा अगर डिलीट करना है तो आपको कर्सर की पोजीशन या तो उस लाइन के स्टार्टिंग में रखोगे या उस लाइन के आखिरी में रखोगे। अगर कर्सर उस लाइन के स्टार्टिंग में है तो शिफ्ट की प्रेस करके एंड की प्रेस करोगे, तो वो लाइन पूरी सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो। और अगर कर्सर लाइन के आखिरी में रखा है तो शिफ्ट की प्रेस करके रखोगे और होम की प्रेस कर दोगे, तो आपकी वो पूरी लाइन सेट हो जाएगी और उसके बाद डिलीट का बटन दबा दोगे। तो इस तरह से आप पूरी लाइन को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अब अगर आपको एक से ज्यादा लाइनों को डिलीट करना है, जैसे कि माना मुझे शुरू की 4 लाइनों को डिलीट करना है, तो कर्सर पहले शुरू की लाइन में स्टार्टिंग में रखेंगे यानी यहां पर, और अब मुझे शुरू की 4 लाइनें सिलेक्ट करनी है तो कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले एक डाउन एरो की, शिफ्ट बटन दबा हुआ है, एक डाउन एरो की दबाया, एक बार डाउन एरो की दबाया और एक लाइन, फिर एक और डाउन एरो की, एक और लाइन, फिर एक और डाउन एरो की, एक और लाइन, फिर एक और डाउन एरो की, एक और लाइन। ये आपकी 4 लाइनें सेलेक्ट हो गई हैं। अब कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन दबा दो। तो इस तरह से क्या है, आप एक साथ एक से ज्यादा लाइनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो।
तो इसके लिए हमने क्या करा था, सबसे पहले फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर रखा, यानी उस लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर रखा जिस लाइन से सेट करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करते हुए शिफ्ट की प्रेस करके रखा, और उसके बाद डाउन एरो की एक एक करके डाउन एरो की दबाते रहे, एक एक लाइन डाउन में सिलेक्ट होती रहेगी, और जितनी लाइनें आपको सिलेक्ट करनी है उतनी बार डाउन एरो की दबाते रहो, और उसके बाद डिलीट का बटन दबा दो, तो वो लाइनें आपने जो सिलेक्ट करी थी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से एक से ज्यादा लाइनों को अगर आपने डिलीट करना है और सिलेक्ट करना है आपने नीचे से ऊपर की तरफ लाइनों को, तो सबसे पहले तो कर्सर आपको रखना है उस लाइन के बॉटम में जहां से आपको लाइन सिलेक्ट करनी है। तो मैंने लास्ट लाइन के बॉटम में कर्सर रखा और शिफ्ट के साथ अप एरो एक बार प्रेस करा, अप एरो, फिर एक और बार, फिर एक और बार, फिर एक और बार। तो ये आपकी बॉटम से 4 लाइनें टॉप की तरफ सिलेक्ट हो गई। अब कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाओ। तो इस तरह से आप एक से ज्यादा लाइनों को ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बॉटम की लाइन के स्टार्ट एंड में कर्सर रखा, और उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके रखा, और उसके बाद अप एरो की प्रेस करते रहे जहां तक आपको लाइनें ऊपर तक सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो। तो इस तरह से आपकी वो लाइनें सारी डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद है कि अगर आपको सारा मेटा डिलीट करना है, या फिर बोल सकते हैं कि सारी लाइनें डिलीट करनी है, तो फिर आपको कर्सर की कोई पोजीशन सेट नहीं करनी, सीधा आप कीबोर्ड से आपने कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करना है। अब कौन सा कंट्रोल, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो ए की हमारी लेफ्ट में है, तो इसलिए हम लेफ्ट वाला कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, और उसके बाद ए की प्रेस कर देंगे, लेकिन कंट्रोल का बटन नहीं छोड़ना। तो इससे क्या होगा, आपकी सारी लाइनें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो करके देखते हैं। कर्सर की पोजीशन कहीं पर भी हो, कंट्रोल प्रेस करके रखो और ए प्रेस कर दो, सारी लाइनें सिलेक्ट हो गई। अब आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो। तो कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, यानी कि सारा डाटा या सारी लाइनें या सारा डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करना, और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो। तो इस तरह से क्या है, आप सारा डाटा एक ही बार में सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। इसके बाद है सिलेक्ट करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये आपने कोई डाटा सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको लगा कि ये सिलेक्ट आपने थोड़ा कम कर दिया है, आपको और आगे तक सिलेक्ट करना था, आपने पहले ही बटन छोड़ दिया। तो फिर से शिफ्ट का बटन दबा के रखो और फिर से लेफ्ट एरो दबा दो, और आगे आप अपना सिलेक्शन बढ़ा सकते हो। या आपको लगता है कि आपने सिलेक्शन ज्यादा कर दिया है, तो पहले शिफ्ट का बटन दबा के रखो और राइट एरो दबा दो, तो सिलेक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्शन को ज्यादा कर सकते हो अगर कम है तो, या ज्यादा हो गया है तो कम कर सकते हो, और कम हो गया है तो ज्यादा कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपको डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबा दो। इसके बाद है कि जब आपका डाटा सिलेक्ट रहता है, या आपने डाटा सिलेक्ट करके रखा हुआ है और आपको लगता है कि नहीं ये डाटा सिलेक्ट नहीं करना था, कहीं और सिलेक्ट करना था, तो इसे सिलेक्ट से कैसे हटाएं? तो इसके लिए आप कीबोर्ड से कोई भी एरो की प्रेस कर दो। ध्यान रखना, कोई भी एरो की, इसके अलावा कोई और की अगर आपने प्रेस कर दिया तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। कोई सी भी एरो की प्रेस कर दो, अप डाउन लेफ्ट राइट कोई सी भी, वो डाटा सिलेक्शन से हट जाएगा। जिस चीज का ध्यान रखना कि कभी अगर आपका डाटा सिलेक्ट हो रखा है और आपको उसे सिलेक्शन से हटाना है, तो एरो की को छोड़ के कोई भी की प्रेस नहीं करोगे, अदरवाइज वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो एरो की प्रेस करोगे कोई सी भी, लेफ्ट राइट अप डाउन कोई भी, वो डाटा सिलेक्शन से हट जाएगा। ये चीजें आपको सिलेक्ट के साथ थोड़ा ध्यान रखना है।
इस तरह से आप डाटा को सिलेक्ट करके आसानी से डिलीट कर सकते हो और अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, यानी कट पेस्ट, उनकी कॉपी रखना है, कॉपी पेस्ट। सिलेक्ट जो है सिर्फ डिलीट करने के लिए नहीं होता, कट पेस्ट के लिए भी होता है। सिलेक्ट सिर्फ कट पेस्ट के लिए नहीं होता, डिलीट के लिए भी होता है। तो इस तरह से आप कीबोर्ड से डाटा सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो और कॉपी पेस्ट भी, यानी कट पेस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और सिलेक्ट के साथ आपको जो पॉइंट्स बताए थे कि जब भी आपका डाटा सिलेक्ट हो और उसे सिलेक्ट से हटाना हो तो एरो की को छोड़ के कोई और की प्रेस नहीं करोगे। एरो की को प्रेस करोगे, कोई भी एरो की, लेफ्ट राइट टॉप बटन कोई भी, तो डाटा सिलेक्शन से हट जाएगा। और अगर सिलेक्शन ज़्यादा हो गया है तो कम कर सकते हो, कम हो गया है तो ज़्यादा कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही है। तो आज का जो वीडियो था इसमें आपको ये बताया कि किस तरह से हम डाटा को डिलीट करने के लिए डाटा सिलेक्ट करते हैं और किस तरह से हम डाटा सिलेक्ट करते हैं। कोई लाइन के अंदर कोई वर्ड सिलेक्ट करना है, पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, एक साथ 3-4 लाइनें सिलेक्ट करनी है, या सारी लाइनें या सारा डाटा सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप अपने डाटा को डिलीट कर सकते हो सिलेक्ट करके। हाँ, कहीं पर आपको थोड़ा बहुत डाटा डिलीट करना है, 1-2 कैरेक्टर, 1-2 वर्ड डिलीट करने हैं, तो बैक स्पेस और डिलीट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जब ज़्यादा डाटा डिलीट करना हो, 2 लाइनें एक साथ डिलीट करनी हो, 10 लाइनें एक साथ डिलीट करनी हो, सारा डाटा एक साथ डिलीट करना हो, तो सिलेक्ट करके आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट का यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कीबोर्ड के बारे में कुछ और नई जानकारी दूंगा, और वो नया जानकारी आपको इससे पहले कहीं नहीं मिली होगी, और वो हमारा कीबोर्ड के ऊपर लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद फिर हम आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।